कल हमने देखा था एसक्यूएल के अंदर टेबल वेरिएबल, टेम्पररी टेबल। ओके, लास्ट के सेशन में हमने टेबल वेरिएबल देखा था। आज हम देखेंगे व्यूज। ओके, सो पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करती हूँ। टेबल वेरिएबल एंड टेम्पररी टेबल बोथ टेम्पररी पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। पर्टिकुलर रिजल्ट सेट किसी टेबल के ऊपर बनाने के लिए हम वो डेटा हमारे टेम्पररी टेबल में या फिर हमारे टेबल वेरिएबल में स्टोर करते हैं एंड उसके ऊपर हम क्वेरी एग्जीक्यूट करके हमें जो कुछ भी रिजल्ट चाहिए वो हम रिजल्ट सेट वहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करते हैं। एंड ऐसे हम टेबल वेरिएबल एंड टेम्पररी टेबल यूज करते हैं। ओके, दोनों में डिफरेंस है। टेम्पररी टेबल जो है वो टेम्पडीबी डेटाबेस में स्टोर होता है, वेयर एज टेबल वेरिएबल जो है वो हमारा मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। ओके, सो आज हम व्यूज देखेंगे। ओके, सो व्यूज मतलब क्या, व्यूज का कंसेप्ट क्या है हमारे एसक्यूएल के अंदर। ओके, व्यूज मीन्स इट इज नथिंग बट इट इज अ वर्चुअल टेबल। ओके, वर्चुअल टेबल बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। ओके, एंड सेव्ड एसक्यूएल क्यूरी, इट इज वर्चुअल टेबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, व्यू डज नॉट स्टोर द डेटा इन रियल। और रियल में डेटा कुछ स्टोर नहीं करता, वो जो है वो हमें इट ऑलवेज रिट्रीव डेटा फ्रॉम अंडरलाइंग बेस टेबल। हमारा जो बेस टेबल रहेगा उससे जाके वो हमें डेटा रिट्रीव करके देगा। ओके, सो ये रियल में डेटा स्टोर नहीं करता व्यू। कैसे वो हम देखेंगे। देखो, मैं यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर गई, मैं यहाँ पे मेरा सर्वर कनेक्ट करती हूँ, मैं क्यूरी एडिटर का यहाँ पे पेज ओपन करती हूँ एंड मेरा जो यहाँ पे डेटाबेस है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ। इसके पहले देखो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सिंपली एक टेबल क्रिएट करती हूँ। क्रिएट टेबल कस्टमर डिटेल्स या फिर कस्टमर डेटा करके एक फोल्डर में टेबल क्रिएट करती हूँ एंड उसके अंदर में यहाँ पे सिंपली कॉलम लिखूंगी इंट। यहाँ पे मैं बोलूंगी प्राइमरी की। ओके, मैं देखो यहाँ पे मैं कुछ नॉर्मलाइजेशन के रूल्स फॉलो करके टेबल बनाऊंगी तो अच्छा रहेगा। कस्टमर आईडी, देन यहाँ पे कस्टमर नेम लिखूंगी वैरक्यार 50 डेटा टाइप दूंगी। देन नेक्स्ट यहाँ पे लिखूंगी कस्टमर आईडी नेम, कंट्री लिखूंगी यहाँ पे कंट्री भी लिखूंगी मैं वैरक्यार 50। ओके, एंड कस्टमर आईडी नेम ऑर्डर आईडी लिखूंगी मैं यहाँ पे इंट। ओके, मेरे पास अभी इतने कॉलम है, मैं एग्जीक्यूट करती हूँ एंड उसके अंदर मैं डेटा इंसर्ट करती हूँ, इंसर्ट इनटू कस्टमर डेटा एंड वैल्यूज। टेबल तो बनाने आता होगा आपको, ये हमने बहुत बार बनाया है। हर एक सेशन में हम टेबल बना के उसके ऊपर काम करते हैं। ओके, इंसर्ट इनटू कस्टमर डेटा एंड वैल्यूज क्या, कस्टमर आईडी प्राइमरी है। ओके, कस्टमर आईडी इंट प्राइमरी। सपोज मेरे पास पहला कस्टमर है माधुरी नेम का। कंट्री यहाँ पे मैं बोलूंगी इंडिया, सिंपली इंडी करती हूँ। ओके, एंड यहाँ पे ऑर्डर आईडी, सपोज मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी ऐसे कुछ लिखती हूँ। ओके, मेरे पास नेक्स्ट कस्टमर है, कॉपी पेस्ट दो, इसका मैं यहाँ पे नाम सिंपली बोलती हूँ अब्दुल एंड कंट्री यहाँ पे करती हूँ कुछ भी ऐसे रैंडम डालती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, थर्ड जो है प्राइमरी है। ओके, थर्ड का मैं यहाँ पे लिखती हूँ मीरा अगेन। ओके, मैं अभी इतने ही रिकॉर्ड से इंसर्ट करती हूँ, मैं ये नीचे करती हूँ एग्जीक्यूट। ओके, डेटा रिट्रीव करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर डेटा। ओके, मैंने सिंपली टेबल क्रिएट किया है, यहाँ पे कुछ खास नहीं किया अभी तक। ओके, अब देखो मैं इसके ऊपर व्यूज कैसे बनाऊंगी। देखो, व्यूज क्या रहता है, व्यू जो है वो वर्चुअल टेबल रहता है। वर्चुअल व्यू मीन्स वर्चुअल टेबल सेव्ड एसक्यूएल क्यूरी। ओके, मैं कैसे क्रिएट करती हूँ व्यू, देखो अब
क्रिएट क्रिएट क्या करना है मुझे, व्यू, क्रिएट व्यू कर दो। एंड मैं यहाँ पे व्यूज का नाम लिखूंगी। ओके, यहाँ पे आएगा मेरा व्यूज का नेम आएगा। ओके, नेम आएगा व्यूज का, मुझे जो नाम डालना है वो डालूंगी, एज करूंगी मैं यहाँ पे व्यूज का नाम सपोज मैं यहाँ पे डालूंगी कस्ट आईडी या फिर कस्टमर डेटा। यहाँ पे क्या कस्टमर डेटा है, तो मैं यहाँ पे देखो, अगर मैंने ऐसा लिखा और ऐसा ये जो मेरा टेबल का नाम है, तो हमें डिफाइन होना चाहिए कि ये व्यूज है। तो मैं सिंपली इसके आगे VW करती हूँ एंड एक कुछ मतलब हमारे रेफरेंस के लिए या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ VW लिखा है। ये कंपलसरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको आगे ये लिखना है। ओके, ये खाली सिंपली हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, एज मैंने बोला क्रिएट व्यू, व्यूज का नाम एज, मैं किस कैसा व्यूज बनाऊंगी। ओके, तो व्यूज के अंदर मुझे क्या डालना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली बोलूंगी सिलेक्ट। सिलेक्ट मुझे व्यू इस टेबल से मुझे क्या क्या सिलेक्ट करना है उसका नाम मैं लिखूंगी यहाँ पे, फ्रॉम सिलेक्ट में क्या क्या सिलेक्ट करना है मुझे इस टेबल से। सो मैं यहाँ पे बोलूंगी कस्टमर आईडी एक सिलेक्ट कर दो। देन पूरा पूरा लिखूंगी मैं, नेम सिलेक्ट कर दो। देन कंट्री सिलेक्ट कर दो, मैं ऑल किया तो भी चलेगा यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पूरे कॉलम के नाम डाल रही हूँ। देखो मैं यहाँ पे यूज करती हूँ। ओके, देखो मैं इसे एक सिलेक्ट करती हूँ और एग्जीक्यूट करती हूँ, हमारा व्यूज बन चुका है। ओके, अब ये जो व्यू है वो हमारा कहाँ बना है, मैंने डेटाबेस के अंदर गई, रिफ्रेश किया, हमारा डेटाबेस ओपन किया, यहाँ पे देखो टेबल, एंड टेबल के नीचे व्यूज आ रहा है। ओके, मैंने इसे एक्सपांड कर दिया, देखो यहाँ पे हमारा व्यूज आ रहा है, व्यू कस्ट डेटा। ओके, सो व्यू जो होता है वो हमारे यहाँ के व्यू के फोल्डर के अंदर स्टोर होते हैं। ओके, व्यू डज नॉट स्टोर डेटा इन रियल, इट ऑलवेज रिट्रीव डेटा फ्रॉम अंडरलाइंग बेस टेबल। मैं व्यूज का डेटा रिट्रीव करना चाहती हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम VW। ओके, मैं अब इसके सिलेक्ट करके देखती हूँ, देखो उसने एज इट इज डेटा रिट्रीव करके दे दिया कस्टमर टेबल के अंदर। कस्टमर डेटा टेबल के अंदर जो कुछ भी डेटा था वो व्यूज ने यहाँ पे सिलेक्ट करके दे दिया। ओके, सो व्यूज क्या बोल रहा है, इट डज नॉट, ये जो व्यू रहता है वो वो डेटा स्टोर नहीं करता, एक्चुअल में डेटा स्टोर नहीं करता। वो व्यू जो है वो टेबल के, ये किस टेबल के ऊपर बनाया है, ये कस्टमर डेटा टेबल के ऊपर बनाया है, तो उसके अंदर जाके वो हमें डेटा रिट्रीव करके दे रहा है। ओके, सो इट नॉट कंटेन्स डेटा एक्चुअल। ओके, यूजिंग व्यू वी कैन प्रोवाइड कॉलम लेवल सिक्योरिटी एंड रो लेवल सिक्योरिटी। मीन्स व्हाट, देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉलम लेवल सिक्योरिटी एंड रो लेवल सिक्योरिटी का डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखो, सपोज मुझे ना किसी ने तो डेटा मांगा कि कस्टमर डेटा टेबल है, तो उसके अंदर से मुझे मुझे यहाँ पे डेटा रिट्रीव करके मतलब उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना है, ये रिपोर्ट बनाना है। तो अगर मैंने पूरा का पूरा ये डेटा उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो वहां पे कुछ सिक्योरिटी नहीं रहेगी। ओके, सो मुझे अगर यहाँ पे ये जो कंट्री का टेबल है वो मैं हाइड करके दूंगी, तो वो हमारी कॉलम लेवल सिक्योरिटी रहेगी। या फिर ऑर्डर आईडी मुझे शो नहीं करना है आगे। ओके, वो मुझे सिक्योर रखना है, तो मैं इतना ही डेटा वो व्यूज के अंदर डालूंगी, कस्टमर आईडी कंट्री नेम जो है उतना ही डेटा लिखूंगी उसके अंदर। ओके, सो कैसे बनाते हैं, देखो अभी मेरे पास व्यूज में पूरा डेटा मैंने रिट्रीव, पूरा का पूरा डेटा है मेरे पास। ओके, सो मैं नहीं चाहती कि कुछ मतलब यहाँ पे सिक्योर करना चाहती हूँ मैं कॉलम, ये जो ऑर्डर आईडी का कॉलम है, मैं नहीं चाहती कि ये ऑर्डर आईडी हर एक कस्टमर ने क्या क्या ऑर्डर किया है वो मैं हाइड रखना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉलम लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती हूँ। कैसे, देखो मैं इसी व्यूज के अंदर अब एडिट करती हूँ। ओके, मैं ये जो व्यू है, अगर मुझे इस व्यू में कुछ मुझे इस व्यू में कुछ करना है, तो मैं हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंपली अल्टर बोलेंगे, कुछ चेंजेस करना है। ओके, अल्टर व्यू, मैं खाली कस्टमर आईडी रखना चाहती हूँ, नेम रखना चाहती हूँ, कंट्री रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऑर्डर आईडी नहीं रखना चाहती, तो मैं इसे क्लोज करूंगी। उसके पहले मैं ये व्यू जो है वो व्यू ड्रॉप करूंगी, या फिर रहने दो, मैं उसके अंदर ही अल्टर करने वाली हूँ। ओके,
मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ व्यूज में क्या क्या आ रहा है। देखो मैंने अब व्यू में, देखो यहाँ पे ऑर्डर आईडी का टेबल नो शो नहीं हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे ऑर्डर आईडी हाइड कर दिया, मतलब यहाँ पे कॉलम लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर ली है। ओके, सो व्यूज यूज करके, हम व्यूज यूज करके कॉलम लेवल सिक्योरिटी हम इतना ही एक्सेस देंगे आगे। ओके, ये जो व्यू है ना, इतना ही एक्सेस करके देंगे। ओके, सो हमारी कॉलम लेवल सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी। अब रो लेवल सिक्योरिटी कैसी रहेगी, मैं इसी इसी व्यूज के अंदर एडिट करती हूँ। आप अगर अलग नाम से व्यू बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ओके, मेरे पास अभी एक ही व्यू है। ओके, मैं यहाँ पे अलग भी व्यू बना सकती हूँ। अल्टर की जगह पे मैं चाहती हूँ यहाँ पे नया व्यूज बनाना चाहती हूँ, एंड यहाँ पे कस्टम डेटा एंड इंड करती हूँ। मतलब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कंट्री वेयर, मैं खाली इंडिया वाले ही रिकॉर्ड देखना चाहती हूँ, इंडिया वाले ही रिकॉर्ड आगे फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। ओके, सिलेक्ट कस्टमर आईडी नेम कंट्री फ्रॉम कस्टमर डेटा, एंड आगे मैं लिखूंगी वेयर, वेयर कंट्री इक्वल टू इंट। ओके, मैं ये नया व्यूज बना रही हूँ, एग्जीक्यूट कर दिया। देखो मैं व्यू में गई, रिफ्रेश कर दिया, तो देखो मेरा ये जो है इंडिया कस्टमर वाला नया व्यू जनरेट हो गया। ओके, सो बाय यूजिंग, मैं सिलेक्ट करूंगी यहाँ पे डेटा। ओके, मैंने अलग व्यू बनाया है। ओके, देखो यहाँ पे खाली इंडिया वाले ही रिकॉर्ड्स वो हमें रिट्रीव करके देगा। सो बाय यूजिंग व्यू हम कॉलम लेवल सिक्योरिटी एंड रो लेवल सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। ओके, वी कैन नॉट क्रिएट ए व्यू बेस्ड ऑन टेम्पररी टेबल और टेबल वेरिएबल। हम व्यू जो है वो खाली परमानेंट टेबल के ऊपर ही बना सकते हैं। व्यू हम टेम्पररी टेबल एंड टेबल वेरिएबल के ऊपर नहीं बनाएंगे। ओके, व्यू ऑलवेज गेट क्रिएटेड बेस्ड ऑन परमानेंट टेबल मीन्स व्हाट, व्यू जो है वो खाली परमानेंट टेबल के ऊपर ही बना सकते हैं। ओके, सो ये है हमारा व्यूज। ओके, एक और, अगर मेरे पास, मैंने ये पूरा का पूरा डिलीट कर दिया, देखो डिलीट कर दिया। ओके, मेरे पास, या फिर मैं नई क्यूरी में गई और मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम व्यू, व्यू डब्ल्यू, मेरे पास दोनों व्यूज है। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, ये व्यूज आ रहा है हमारे पास। ओके, अगर अब मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ, उसके पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अगर मैंने टेबल ड्रॉप कर दिया जिसके ऊपर हमने व्यू बनाया है, हमने व्यूज किस टेबल के ऊपर बनाया है, कस्टमर टेबल, कस्टमर डेटा टेबल के ऊपर व्यू बनाया है। अगर मैंने ये एग्जीक्यूट कर दिया ना यहाँ से, तो वो हमारा ये जो कस्टमर डेटा वाला टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, टेबल डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे तो व्यू जो है वो हमारे टेबल के ऊपर डिपेंड है। ओके, व्यू जो है हमारा वो टेबल के ऊपर डिपेंड है। अगर मैंने टेबल ही डिलीट कर दिया तो हमारे व्यूज यहाँ पे हमें कुछ भी रिट्रीव करके नहीं देगा। देखो मैंने व्यू कस्टमर डेटा के ऊपर बनाया था, एग्जीक्यूट, मेरा टेबल यहाँ पे डिलीट भी हो जाएगा। वो यहाँ पे नहीं बोलेगा कि डिलीट मत हो, क्योंकि मेरे ऊपर यहाँ पे एक व्यूज डिपेंड है। सो उसने वो टेबल डिलीट कर दिया, तो हमारा व्यू तो बेचारा, यहाँ पे देखो ये तो कस्टमर डेटा टेबल के ऊपर डिपेंड था, तो वो यहाँ पे क्या बोलेगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ डेटा ही नहीं। ओके, सो ये ड्रॉबैक यहाँ पे, ये जो है वो हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं टेबल डिलीट किया था, मैं टेबल फिर से एक बार बनाती हूँ। ओके, एग्जीक्यूट, मैं व्यूज भी यहाँ पे ड्रॉप करती हूँ। एक व्यू में यहाँ पे ड्रॉप करती हूँ। ओके, देखो मैंने टेबल यहाँ पे फिर से क्रिएट कर दिया, देखो डेटा भी देखो आप, टेबल मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं ये व्यू, ये जो व्यू है वो मैं ऐसा बनाना चाहती हूँ कि अगर कोई टेबल डिलीट करने जाए तो वो टेबल डिलीट नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, विथ क्या बोलूंगी, स्कीमा बाइंडिंग, विथ स्कीमा बाइंडिंग बोलूंगी मैं। ओके, मैं इसे सिलेक्ट करूंगी और एग्जीक्यूट करूंगी। ओके, वो क्या बोल रहा है हमारा, ऑल ऑल अलाउड नहीं है। ओके, ये नीचे वाला है। ओके,
ओके, ये क्या बोल रहा है, ये इसे हमें यहाँ पे ओनर का नाम डालना पड़ेगा। ओके, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था डीबीओ मतलब डेटाबेस ओनर। मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, ये हमारा व्यू बन चुका। मैं इसे सिलेक्ट करूंगी, एग्जीक्यूट कर दूंगी। देखो इंडिया वाले ही रिकॉर्ड्स वो हमें रिट्रीव करके दे रहा है। अगर मैं अब अगर मैं अब टेबल ड्रॉप करूंगी ना, तो वो यहाँ पे हमें टेबल ड्रॉप करने नहीं देगा। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो व्यू जो है उसे स्कीमा बाइंडिंग अप्लाई कर दिया है। मतलब अगर कोई ये टेबल डिलीट करने जाए तो वो वहां पे डिलीट करने नहीं देगा, क्योंकि हमारा व्यूज ये जो व्यू है वो उस टेबल के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए। ओके, सो ये व्यूज का एक विथ स्कीमा बाइंडिंग यूज करके हम वो यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। ओके, अगर मैं ये अल्टर करूंगी एंड सपोज अब यहाँ पे देखो, अब हाँ, ये यहाँ पे देखो, मैं इसे एक बार एग्जीक्यूट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये कैसे व्यू बनाया है, ये व्यूज का मुझे यहाँ पे सिंटैक्स देखना है, सिंटैक्स व्यू का। तो मैं यहाँ पे बोलूंगी हमारे पास एक इनबिल्ट स्टोर प्रोसीजर है, एसपी हेल्प टेक्स्ट। एसपी हेल्प टेक्स्ट नाम का स्टोर प्रोसीजर है, एंड उसके आगे मैं यहाँ पे लिखूंगी हमारा मुझे किसका टेक्स्ट चाहिए, उसका नाम, इस व्यू का टेक्स्ट चाहिए। एग्जीक्यूट कर देखो, यहाँ पे वो ये क्यूरी है, इसी क्यूरी से हमने ये व्यू बनाया था, तो वो क्यूरी हमें रिट्रीव करके दे रहा है। या फिर एक और ऑप्शन है, व्यू में गई, मैं रिफ्रेश कर दिया, मैं इसे राइट क्लिक करूंगी, स्क्रिप्ट व्यू एज, राइट क्लिक, स्क्रिप्ट व्यू एज, अल्टर टू एंड न्यू क्वेरी एडिटर विंडो के ऊपर गई, तब भी वो हमें यहाँ पे सिंटैक्स ओपन करके देगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, मैं चाहती हूँ कि मैं ये जो मेरे व्यूज का सिंटैक्स है ना वो किसी को दिखाना नहीं चाहती। मतलब ये सिंटैक्स है ना वो मैं हाइड करके रखना चाहती हूँ। तो मैं कैसे करूंगी, सिंटैक्स को मैं हाइड कैसे करूंगी? ओके, सो मैं यहाँ पे गई, मैंने ये क्रिएट जिस क्यूरी से व्यू क्रिएट किया था ना उसी क्यूरी में अल्टर करूंगी। देखो अब यहाँ पे मैं स्कीमा बाइंडिंग की जगह पे यहाँ पे लिखूंगी इनक्रिप्शन, विथ इनक्रिप्शन बोल रही हूँ मैं, एंड अल्टर व्यू करती हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। अल्टर व्यू एज इट इज विथ इनक्रिप्शन बोल रही हूँ। विथ स्कीमा बाइंडिंग रख दिया ना तो भी चलेगा, यहाँ पे कॉमा करके लिख लिया ना मैंने तब भी चलेगा, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे खाली एक ही लिखती हूँ। अब मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे क्यूरी देखना चाहती हूँ, देखो वो हमें क्या बोलेगा, सिलेक्ट एग्जीक्यूट। वो बोल रहा है कि फॉर टेक्स्ट द टेक्स्ट फॉर ऑब्जेक्ट इज इनक्रिप्टेड, मीन्स ये जो इसके लिए जो टेक्स्ट लिखा है, इसके लिए जो क्यूरी लिखी है वो इनक्रिप्टेड है, वो शो नहीं होगी, उसे हमने सिक्योर किया है। ओके, सो ये दो कीवर्ड मैंने आपको बताए, इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन यूज करके हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं, वो हम क्यूरी हाइड कर सकते हैं। एंड ये जो ESP हेल्प टेक्स्ट है ये स्टोर प्रोसीजर है, इनबिल्ट स्टोर प्रोसीजर। ये स्टोर प्रोसीजर यूज करके हम मतलब क्यूरी यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, एंड स्कीमा बाइंडिंग बताइए आपको, अगर कोई व्यू किसी टेबल के ऊपर डिपेंड है तो मैं चाहती हूँ कि वो टेबल डिलीट ना हो जाए, तो विथ स्कीमा बाइंडिंग यूज करके मैं वो टेबल को रिस्ट्रिक्शन ला सकती हूँ कि वो टेबल डिलीट ना हो जाए। ओके, सो आई होप आपको ये व्यूज का कंसेप्ट अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे स्टोर प्रोसीजर। ओके, स्टोर प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे SQL सर्वर के अंदर। ओके, सो थैंक यू।